आरटीओ विभाग ने कुछ महीनों पहले कंडाघाट के लिए 18 ई-रिक्शा को चलाने की मंजूरी दी थी, जिसमें कई लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, जिसमें सोलन के लोगों ने भी अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद आरटीओ की बैठक में सोलन के लोगों को भी ऑटो चलाने की परमिशन मिल गई थी। साथ ही रूट परमिट भी इन्हें दे दिया गया था, परंतु यहाँ कुछ ऑटो चालकों को फिर भी परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिसमें उनका कहना है कि परमिशन मिलने के बाद ही उन्होंने ऑटो लिए थे, परंतु कंडाघाट सब डिवीजन में ऑटो चालकों द्वारा उन्हें वहां ऑटो चलाने के लिए मना किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि हमारे डॉक्यूमेंट अगर पूरे नहीं थे तो उन्हें परमिशन क्यों दी गई, वह वहां ऑटो चलाने के लिए मना कर रहे हैं। पिछले कई समय से इनके ऑटो घर पर ही खड़े हैं और खड़े ऑटो की इन्हें किस्त भरनी पड़ रही है। ऑटो चालकों ने मांग की है कि इन्हें परमिशन के हिसाब से ऑटो चलाने दिया जाए, अगर नहीं चला सकते हैं तो विभाग ये ऑटो अपने पास रख ले। विभाग द्वारा परमिशन मिलने पर भी ऑटो निकाले गए थे। इस पर उन्होंने कहा कि नमस्कार जी, मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं सोलन का स्थायी निवासी हूँ। जैसा कि कंडाघाट के परमिट निकले थे तो मैंने भी अप्लाई किया था, तो जिसमें मेरा ऑटो परमिट आ गया था, तो हमने ऑटो भी लिए हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी, आरसी वगैरह एनीथिंग। उसके बाद हम कंडाघाट में चलाने के लिए गए तो कंडाघाट के कुछ जो ऑटो चालक है वो हमें रोक रहे थे, यहाँ पे गाड़ी नहीं चलानी। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें भी ऑटो वहाँ पे चलाने दिए जाएं। रोकने का कारण क्या था कि जो मना करे चलाने को? वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं तो आप यहाँ पे नहीं चला सकते हैं। तो मांग क्या कर रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि हमें कंडाघाट में ऑटो चलाने दिया जाए ताकि हम इसकी किस्तें दे सकें। ये कम से कम 3.5 से ऊपर का ऑटो है जो कि 2-3 महीने हो गए हैं जो खड़े हैं, जो इस टाइम खड़े हैं ये ऑटो, तो अपनी जेब से हम किस्तें दे रहे हैं। तो प्रशासन से मेरी यही मांग है कि हमें कंडाघाट में चलाने दिए जाए ऑटो। धन्यवाद। नाम प्रकाश चंद है। मैंने भी अपना एक ही ऑटो का परमिट अप्लाई किया था, जैसे कि हमारे को पता चला था कि कंडाघाट के इलेक्ट्रिक ऑटो के परमिट निकले। बेरोजगार तो हम भी थे, हमने भी एक परमिट अप्लाई कर दिया था जिसमें अपना परमिट निकल गया था। परमिट भी आ गया, हम गाड़ियाँ भी लेके आ गए। अब गाड़ियों के डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारे पास प्रॉपर है। कंडाघाट हम चलाने जाते हैं तो हमारे को वहाँ के जो स्थायी निवासी वो रोक टोक करते हैं, वो हमारे को वहाँ चलने देते। वो बोलते हैं कि तुम यहाँ के स्थायी निवासी नहीं है, तुम अपने एरिया में चलाओ। अपने एरिया में चलाया तो यहाँ के लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है उसमें। अब सरकार से तो ये चाहते हैं कि अब हमने इतनी महंगी गाड़ियाँ ले तो लिए, किस्तें हम खड़ी गाड़ियों की दे रहे हैं, या तो उसको फिर अपने पास रख ले, हमारे को जो पैसा लगाया वो दे दिया जाए, या फिर हमारी वो गाड़ियाँ वहाँ पे चलाने दी जाए। तो सरकार से यही एक वो है कंडाघाट परमिट। इस बारे में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुरेंद्र ठाकुर से बात करने पर उन्होंने कहा कि जिन्हें जिस एरिया क्षेत्र की परमिशन मिली है वह अपने दिए हुए रूट के अनुसार ऑटो चला सकता है। उन्होंने कहा कि ज़रा एक कंप्लीट पीछे थी कि ऑटो इलेक्ट्रिक रिक्शे की जो परमिशन निकली थी, जिसके बाद कुछ लोग सोलन के लोग थे जिन्होंने परमिशन अप्लाई की थी, मगर बताया जा रहा है कि उनके द्वारा शिकायत भी है कि उन्हें कंडाघाट के क्षेत्र में ऑटो चलाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि उनका जो रेजिडेंस है वो सोलन का है। तो इस पर क्या कहेंगे? मेरे ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। यदि आता है, क्योंकि जहाँ की परमिशन हुई है, क्योंकि वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जिसमें डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट चेयरमैन होते हैं, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी होती है और वो डिसाइड करती है कि कहाँ के लिए अप्लाई किया है और क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, उसके आधार पर दिया जाता है। और जहाँ के लिए भी उसने अप्लाई किया है और उसको परमिट ग्रांट हुआ है, वो उसी सब डिवीज़न में ऑटो चला सकता है, उसके बाहर नहीं चला सकता। चाहे वो स्थायी निवासी कहीं भी किसी भी क्षेत्र का भी हो। जब एक बार परमिट वो मिल गया उसको तो वहीं पर चलाएगा वो, क्योंकि उस समय की एलिजिबिलिटी क्या थी वो उस हिसाब से देखा गया और उस समय का परमिट उसे दिया गया। अगर सर उस एरिया के यूनियन के द्वारा उसे रोका गया ऑटो चलाने के लिए, इस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इसमें तो एफआईआर, वो खुद व्यक्ति भी पुलिस थाने में जाके एफआईआर किया जा सकता है। और ये तो उसका जो व्यवसाय करने का अधिकार है वो कहीं हमारे संविधान में उस किसी व्यक्ति को जिसके पास अथॉरिटेटिव ये परमिशन हो, जिसके पास कोई मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो, परमिट हो, तो उसके बावजूद भी उसे रोकना वो तो गैर कानूनी है। अगर रोका जाता है डेफिनेटली उस आदमी को तो पुलिस थाने में एफआईआर कर देनी चाहिए उनके विरुद्ध जो उसे रोक रहे हैं। तो सर जैसे कि इलेक्ट्रिक ऑटो चल रहे हैं कंडाघाट के क्षेत्र में, तो
इनका कोई किराया भी डिसाइड हो रखा कि किस राय में चले गए और किस क्राइटेरिया में चलने हैं? मुझे अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि कंडा घाट में डिसाइड हुए कि नहीं हुए। सोलन में ज़रूर डिसाइड हुए, चाहे इलेक्ट्रिक ऑटो है चाहे दूसरे ऑटो है, सभी के लिए वही किराया है। पर कंडा घाट का मुझे अभी क्योंकि एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग तो हुई थी, पर मुझे प्रॉपर इसका नॉलेज नहीं है कि क्या वहाँ पर रेट डिसाइड हुए हैं कि नहीं हुए। तो सर उनका क्राइटेरिया क्या है इसमें जो चलने का है? कैसे मतलब? जी सर। उसमें परमिट की कंडीशन के अनुसार 20 किलोमीटर है, परंतु वो सब डिवीज़न के अंदर है। जो भी कंडा घाट सब डिवीज़न के लिए ऑटो है, चाहे अर्की के लिए चाहे कसौली के लिए, यदि वो सब डिवीज़न उसमें उनके परमिट में मेंशन है तो वो सब डिवीज़न में चलेगा। और 20 किलोमीटर का जो हमारी परमिट कंडीशन है वो उसी सब डिवीज़न में मान्य होगी। यदि कोई इलेक्ट्रिक ये आदमी अप्लाई कर सकता है, और इसमें आरटीए की जब बैठक होती है उसमें कंसीडर होते हैं जो नॉन एम्प्लॉयमेंट आदमी है, कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। कंडा घाट के लिए अभी भी अप्लाई कर रहे हैं लोग, एप्लीकेशन दे रहे हैं, कसौली के लिए दे रहे हैं, अर्की के लिए दे रहे हैं, और यहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सर इसमें सब्जेक्ट टू वो आरटीए का डिसीजन होगा, और आरटीए द्वारा ही डिसाइड होता है कि हमने देना है और कि कौन सा ऑटो की परमिशन देनी है। ये सब कुछ आरटीए डिसाइड करता है। क्या सर इसमें वो व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है जिसके ऑलरेडी पहले से ऑटो हो? नहीं, ये अब जो सरकार की पॉलिसी है, एक व्यक्ति एक फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके जो नाबालिग बच्चे हैं वो एक ऑटो रख सकते हैं।